हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करते होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी उन सभी एस्पेक्ट पे बातें करेंगे। जितनी प्रॉब्लम है, जितना प्रॉफिट है, जितना लॉस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और कैसे कैसे उसको समाधान चुना जाए, ढूंढा जाए, सबके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप आधा देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली कहना क्या चाहते थे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं, आपको फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट चलते हैं टेस्ट सीरीज़ पे। तो पहले बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ किन लोगों को देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज़ किन लोगों को देना चाहिए, और इससे जुड़े सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ क्यों देना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ क्यों देना ज़रूरी है, और टेस्ट सीरीज़ देने से क्या क्या प्रॉफिट होता है। और जब सभी कहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ लगाओ लगाओ लगाओ, फिर भी ऐसा क्यों है कि स्टूडेंट का मन नहीं करता है टेस्ट सीरीज़ लगाने का। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि टेस्ट सीरीज़ लगाने से क्या होता है कि आत्मविश्वास, आत्ममनोबल जो है थोड़ा सा घटता हुआ भी पाया गया है कभी कभार। और कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि ये टाइम वेस्ट है, तो ऐसी चीज़ें भी देखी गई है। और या फिर कभी कभी एक और बहुत ही बड़ी समस्या है, और ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, कि किसी किसी को ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम भी हो जाती है टेस्ट सीरीज़ लगाने से। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के जैसा नहीं होता है। आप ये बहुत ही मतलब मायने रखता है कि आप कौन सी कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं। क्योंकि अगर वो कोचिंग सेंटर का जो टेस्ट सीरीज़ है उसका लेवल अगर यूपीएससी के लेवल अकॉर्डिंग नहीं है, तो हो सकता है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ला रहे हो सकता है 90+ लाते हो, तो उससे क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस की समस्या हो जाती है। तो चलिए आज हम उस पर बात करते हैं बिल्कुल, कि क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे कैसे इसका सोल्यूशन ढूंढा जाए, क्या क्या करना चाहिए। तो पहली बार जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि है टेस्ट सीरीज़ क्यों लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ क्यों लगाना चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर है कि टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, और टेस्ट सीरीज़ लगाने से फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसका कुछ नुकसान नहीं होता है। अगर नुकसान है भी तो फिर भी उससे ज़्यादा फ़ायदा ही होता है। और अगर उन नुकसान को थोड़ा हम लोग समझें कि वो नुकसान क्यों हो रहा है, तो उसके बाद फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। उसके बाद बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ किन लोगों को लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका एक भी सब्जेक्ट का तैयारी पूरा हो चुका है तो प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए। और अभी जो लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं उनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैं समझ सकती हूँ, घर की प्रॉब्लम समस्याएं कुछ ऐसी होती है कि पूरी जो है प्रिपरेशन नहीं होने के बाद भी देना पड़ता है। तो क्या उन लोगों को टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए? तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल लगानी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज़ अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो बिल्कुल लगाना शुरू कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं पहले सारा सब्जेक्ट पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ लगाऊंगी, मैं पहले सब कुछ पढ़ लिख के ज्ञानी बन जाऊँगी फिर टेस्ट सीरीज़ लगाऊंगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। सभी सब्जेक्ट आपको याद नहीं रह सकता है, कितना भी कुछ कर लीजिए, ऐसा कभी दिन नहीं आता है कि सब कुछ याद है, सब कुछ पता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि टेस्ट सीरीज़ के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि नुकसान के बारे में, जिसकी शिकायत हमेशा बच्चे करते हैं, हर जगह पे करते हैं। तो पहले हम नुकसान के बारे में बातें करते हैं। तो जो टेस्ट सीरीज़ का पहला नुकसान होता है, बच्चे जो कहते हैं फर्स्ट टाइम कि सर टेस्ट सीरीज़ लगाने से, या फिर सर या मैम जो भी, टेस्ट सीरीज़ लगाने से सबसे पहले तो एक टाइम वेस्ट जैसा लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेस्ट सीरीज़ लगाना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं है। आपने वो कोट तो सुना होगा ना कि जितना आप रणभूमि में, जितना आप अभ्यास के दौरान खून बहा लें, पसीना बहा लें, उतना ही खून कम बहेगा कहाँ पर, रणभूमि में। तो बिल्कुल आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना टेस्ट सीरीज़ दे लीजिए कि जब मेन एग्ज़ाम आए ना, तो आपको मतलब ज़्यादा अटैम्प्ट ना देना पड़े, वो आपका बहुत अटैम्प्ट बचा सकता है। तो खून का मतलब वहीं से है, उससे मतलब आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज़ तो देना ही चाहिए। दूसरा कारण होता है कि मैं मन नहीं करता है, किसी का भी मन नहीं करता है। अगर ऐसा है कि किसी किसी को मन नहीं करता है, तो इसका जवाब है कि किसी का भी मन नहीं करता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है। आप ये मत सोचिए कि जो मुसीबतें आ रही हैं सब सिर्फ आपके सामने ही आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, सभी की कुछ ना कुछ परेशानियाँ हैं। और हिंदी मीडियम वालों के सामने तो और भी बहुत बड़ी परेशानियाँ होती है, इंग्लिश मीडियम वालों के भी सामने कुछ कुछ परेशानियाँ तो है। आईएएस का एग्ज़ाम ही ऐसा है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको पढ़ने के बाद आईएएस की जो परीक्षा है किसी को आसान लगे। भले ही इसको पढ़ने का ट्रिक आता होगा जिसकी वजह से प्रिपरेशन करना आसान हो जाता है, लेकिन पढ़ना तो इसमें बहुत पड़ता है, सभी को पड़ता है। तो दोस्तों, अगर मन नहीं करता है तो एक बात याद रखिए कि किसी का भी मन नहीं करता है।
आफ्टर ऑल आप ही सोचिए ना, किसका दिल करेगा 2 घंटे टेस्ट देने का, 2 घंटे, और इसमें टेस्ट में 2 ही घंटे लेने चाहिए मेरे ख्याल से तो, क्योंकि वहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे ही टाइम दिया जाएगा और सिर्फ 100 क्वेश्चन ही लगाना है, तो 2 घंटे मुझे लगता है इनफ है। और मतलब होता है ना, ओएमआर शीट पे लगती है, तो अगर आप कॉपी वगैरह पे लगा रहे हैं, क्योंकि ओएमआर सबके पास अवेलेबल नहीं होती है, तो देख ले कि आपको कितना टाइम लग रहा है, आपका टाइम कुछ बच भी रहा है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर ओएमआर शीट में आपको एग्ज़ाम देना होता है, गोला भरना होता है, आपको भी पता है। तो इस तरह से टाइम वगैरह थोड़ा सा मैनेज कर ले, देख ले, आदत उस तरह का डाल ले। तो आप ही सोचिए ना, किसका मन करेगा इतना बड़ा टेस्ट सीरीज देने का, उसके बाद फिर एनालाइज़र पढ़ने का, क्योंकि मेन चीज़ तो एनालाइज़र भी होता है। एनालाइज़र पढ़ने से ही तो सबसे ज़्यादा पता चलता है कहाँ गलती कर रहे हैं। तो किसी का मन नहीं करता है, तो आप अपने मन को समझाइए कि किसी का दिल नहीं करता है, लेकिन अगर पास करना है तो ये काम भी करना ही पड़ता है, ये ज़रूरी चीज़ है। और तीसरी समस्या क्या होती है, बच्चों के सामने ऐसी शिकायत आती है कि जो है टेस्ट सीरीज देने के बाद अगर मार्क्स कम आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर शक करने लगते हैं। मान लीजिए 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन में किसी के 35 ही आ रहे हैं, मतलब 100 से टोटल, और सिर्फ 35 आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अविश्वास, आत्मविश्वास गिरने लगता है कि हमारे सिर्फ इतने आ रहे हैं, सबके इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो पता नहीं हम पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसा है कि आपके इतने कम नंबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में ही कमी है ना। वो ये भी तो दिखा रहा है मॉक टेस्ट कि आप में तैयारी में कमी कहाँ रह गई है, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ कहाँ आप फंस रहे हैं, किस टाइप के ऑप्शंस में आप फंसते हैं, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फंस रहे हैं। तो इन सब चीज़ का एनालाइज करिए, ताकि आपको इससे फ़ायदा पहुँचे, आप उसको यूज़ कर पाए फाइनल एग्ज़ाम में। किसी किसी की परेशानी ये भी रहती है कि अगर मतलब क्वेश्चन जो है, हम लोग 100 क्वेश्चन है, तो किसी किसी के 90 नंबर आ जाते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में चले जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। तो दोस्तों, इससे बचने, ये बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी मुसीबत है। इससे होने का पहले कारण क्या है? पहला कारण ये है कि आप जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं ना, हो सकता है वो यूपीएससी के लायक ही नहीं है, मतलब इसके लेवल का ही नहीं है, इसी वजह से आपके इतने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। और अगर उसके लेवल के भी हैं और आपके इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो पुराने बेस्ड है ना, पुराने बेस्ट वाले हैं। अगर हो सकता है आप करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से आ रहा है। लेकिन आप याद रखिए कि जब आईएएस का रियल वाला एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ पर वो उस समय का पूछता है। अगर आपने उस समय वाला करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रखा है, तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस अगर आ भी रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, छोटी ही समस्या है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो अपने उस एग्ज़ाम में आप जाइएगा तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है। और ये कोशिश करिए, जब आप आंसर दे रहे हो तो 4 ऑप्शंस होते हैं ना, आप ये कोशिश करो कि इन चारों में से ये सही क्यों नहीं हो सकता है। आप पहले काट कर बनाओ, मतलब जैसे कि चारों में हमको डायरेक्ट सही ढूंढने के बजाय हम पहले ये ढूंढेंगे कि इसमें से पहला गलत कौन है, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, और गलत है तो क्यों है, इसका कारण क्या है। अगर आप गलत को काट देते हैं तो सही तक पहुँचना आसान हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा इस्तेमाल करिए, ये सब ट्रिक ही है एग्ज़ाम का। चलिए, तो ये तो हो गई लॉसेस की बातें। मुझे लगता है कि इसमें आपको भी अपनी प्रॉब्लम की सारी सल्यूशन ज़रूर से ज़रूर मिल गया होगा, क्योंकि यही सब कारण होता है जिसकी वजह से टेस्ट सीरीज लगाने का दिल नहीं करता, या मन नहीं करता, या कुछ फियर होता है मन में। चलिए, अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज लगाने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, कितनी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं टेस्ट सीरीज लगाने के, उसके बारे में बातें करते हैं। तो पहले दोस्तों, टेस्ट सीरीज लगाने से क्या होता है, सबसे पहले तो पता चलता है कि हम हैं कहाँ सीरीज़ में, मतलब इस रेस में, यूपीएससी के जो रेस में हम कहाँ पर है, ये सबसे पहले चीज़ें पता चलता है कि कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रैंक के हिसाब से मालूम पड़ जाता है, नंबर कितने आ रहे उसके हिसाब से पता चल जाता है। और टेस्ट सीरीज लगाने का एक फ़ायदा ये भी है ना कि हम किस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मान लीजिए ऐसा तो कोई बच्चा होता नहीं कि सारे सब्जेक्ट में मतलब इंटेलिजेंट है, तो टेस्ट सीरीज लगाने से ये पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर हम फंस रहे हैं, किस सब्जेक्ट में हमको ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है और किस सब्जेक्ट में तैयारी की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इसमें सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से पता चलता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। दूसरी चीज़ ये समझ में आती है कि और कितनी तैयारी की ज़रूरत है, ये पता चलता है, नंबर से पता चलता है, मतलब कितना ज़्यादा तैयारी और हमको करना है। तो ये सब चीज़ें पता चल जाती है, सब्जेक्ट पता चलता है, और करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हैं वो किस लेवल का पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और क्या वो एग्ज़ाम में काम आएगा, वो सब पता चलता है। और इससे हम लोग को एक और भी बहुत अच्छी चीज़ पता चलती है, वो पता चलता है कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जाता है, किस लेवल से पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, कारण उसका समझ में आता है, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में बहुत बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। मैं तो कहती हूँ ज़रूर टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह, और जो विजन आईएएस के नोट्स वगैरह होते हैं ज़रूर पढ़ने चाहिए, करंट अफेयर्स वाले खास। वहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है कि बहुत सारे न्यूज़ है, लेकिन न्यूज़ में हमें याद क्या रखना है, क्योंकि दिमाग किसी का इतना भी तेज़ नहीं होता है कि सारी चीज़ें याद रख सके।
कि वो कब आया था, क्यों आया था, किस लिए आया था, कितनी बार अमेंडमेंट हुई है। लेकिन जब हम लोग ऐसे करंट अफेयर्स या मॉक टेस्ट वगैरह पढ़ते हैं ना, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं ना, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सब कुछ याद करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, और एग्जाम के समय तो वहाँ बैठने पर लगता है जैसे हमें कुछ भी याद नहीं है, या तो सब मिक्सअप जैसा लगता है कि सब कुछ माइंड में मिक्स हो गया है। तो आप ऐसी समस्याओं से वहाँ पर बच जाएंगे, और आपको समझ में आएगा कि मुझे जो ये हमारा जो मैटर है, जो भी मैटर है, इस मैटर में हम लोग को क्या क्या याद रखना है, कौन कौन सी बातों को, तथ्यों को दिमाग में रखना है और किस तथ्यों को नहीं याद रखना है, कौन तथ्यों को प्रेफरेंस दे, किन तथ्यों को नहीं दे, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता चलती है। तो टेस्ट लगाने के ये सब फ़ायदे होते हैं। चलिए, ये तो हो गया बात की क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। टेस्ट लगाने के सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्तों, नुकसान कुछ नहीं है, नुकसान कभी नहीं है। नुकसान है भी तो वो छोटा मोटा है, और अगर आप उसका कारण समझ जाते हैं तो वो भी दूर हो जाती है, और टेस्ट लगाना ही चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं कि टेस्ट लगाना कैसे है, और भी कुछ छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब ये सब मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बाहर की चीज़ें बता रही हूँ, नहीं, वही सब बता रही हूँ जो मेरे साथ रियलिटी में हुआ है। तो दोस्तों, जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना, जैसे मान लीजिए, क्या मान लें, जैसे कुछ भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि समझ लीजिए यही है क्वेश्चन है, रिट पर है, और रिट एक ऐसा है, इसमें 5 रिट होते हैं, और सारे के सारे मतलब कन्फ्यूजिंग होते हैं। अगर आपको ठीक से याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को, ऑप्शंस को आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, जिससे समस्या आती है। तो क्या होता है ना कि पॉलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाइज होते हैं ज़्यादातर। तो जब हम लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना दोस्तों, तो समझ में आता है कि क्वेश्चन में कैसे हम लोग को कंफ्यूज किया गया है ना। क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग गलत कर रहे हैं, हम पढ़ कर आए हैं उतना, तभी तो हम लगा रहे हैं ना, या फिर आप भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उतना पढ़े हैं तब तो एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अंदाज़ा लगा के आंसर दे रहे हैं, ऐसा होता भी नहीं है, पढ़ के आते हैं बच्चे। लेकिन हम लोग कैसे फंस रहे हैं, ऑप्शंस को क्या ऐसा दिया जाता है जिसकी वजह से हम लोग फंस जाते हैं, क्या ऐसा चीज़ें होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और यूपीएससी का माइंड सेट नहीं समझ पाते हैं। देख लीजिए, जैसे दोस्तों यही देख लीजिए, वैलेडिला, कुद्रेमुख और मयूरभंज के बीच क्या समानता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन एकदम उलझाऊ टाइप का है, समझ में नहीं आता है। सबका नाम अति करके लगता होगा कि किसी नदी का है, तालाब का है, इस टाइप सा ऑप्शन जैसा लग रहा है, किसी कंपनी का है, अजीब सा लगता है। लेकिन इसका आंसर जो है ये है, लौ अशोक भंडार के स्थल है। तो इस टाइप के उलझाऊ क्वेश्चन, और किस तरह से हम लोग को कन्फ्यूज़ किया जाता है एक एक क्वेश्चन। जैसे कि देख लीजिए, यही देख लीजिए, ये टाइमिंग दिया हुआ है, टाइमिंग वाला क्वेश्चन है कि इनमें से पहले क्या घटा था और बाद में क्या घटा था। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन को पहले तो सॉल्व करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर आपने पूरा पढ़ा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नॉलेज तो लग ही जाता है, थोड़ा सा माइंड तो रहता है, लग ही जाता है। इसका जो आंसर है वो पहले नागालैंड राज्य का गठन हुआ है। दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं, नागालैंड पहले हुआ है, बहुत पहले की बात है ये। उसके बाद हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ है, उसके बाद सिक्किम राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करना और गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होना है। तो दोस्तों, ये सबसे लास्ट में ही हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जो है वो है बी है। तो हम लोग को यहाँ पता चलता है कि हम लोग किस टाइप के ऑप्शंस में फंसते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अभी मुझे कोई क्वेश्चन वैसा याद नहीं आ रहा है, मैंने पहले से निकाल के नहीं रखा, लेकिन मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम में जब वीडियो बनाऊंगी ना, तो मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन ज़रूर मैं पहले से रखूँगी कि किस तरह से मैं फंसाया जाता है। सिर्फ छोटे छोटे वर्ड में हम लोग को फंसाया जाता है, उसमें बस सभी लिखा है, वहाँ फंस गए, या कोई ऐसी चीज़ लिख दी, वहाँ फंस गए। जैसे ये क्वेश्चन ही देख लीजिए, 42वें संविधान संशोधन क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित में से कितने निर्देशित तत्वों को जोड़ा गया था। तो दोस्तों, इसमें भी बच्चे बहुत उलझ सकते हैं। तो किसी किसी को याद भी रह सकता है कि बच्चों के बारे में जो है निःशुल्क वाला, ये वाला कहीं ना कहीं जोड़ा गया था, लेकिन इसमें से 2 सही है। तो यही सब क्वेश्चन उलझाऊ होते हैं कि जुड़े तो हैं, लेकिन हम लोग को रियल अमेंडमेंट पता नहीं रहता है। तो इस सब क्वेश्चन से क्या होगा ना कि आप यहाँ पढ़ोगे, फिर आप इसका एनालाइजर पढ़ोगे 9 का, मान लीजिए टेस्ट सीरीज़ का, तो बहुत कुछ आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा उससे। देखिए, इसका है जो 9 का आंसर बी है, मैंने बोला था ना केवल 2 सही है, 9 का आंसर बी है। लेकिन ये पता करना मुश्किल होता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो ऐसा नहीं है, तो वही तो मतलब पढ़ना है कि एनालाइजर वगैरह में पढ़ने से क्या होता है कि उस चीज़ों में क्लियरिटी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आती है, समझ में आता है। हर सब्जेक्ट की यही बात है। ज्योग्राफी का तो इससे भी मुझे लगा कि ज्योग्राफी का तो और छोटे छोटे चीज़ों में फंसते थे, पॉलिटी तो फिर भी किसी किसी स्टेटमेंट में फंसते हैं, हाँ नहीं सभी, ये सब चीज़ें में फंसते हैं, अथवा लगा देता है उसमें, या फिर जो बातें राज्यसभा के बारे में सही थी वो बातों को लोकसभा के बारे में लिखकर मतलब हम लोग को उलझा दिया जाता है। जैसे 2/3 है तो वहाँ 1/3 लिख कर के हम लोग को मतलब उलझा दिया जाता है, लगता है कि वही सही है क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन पढ़े थे, तो माइंड में कहीं ना कहीं सेट रहता है। पर ज्योग्राफी में तो ये समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ज्योग्राफी में तो और छोटे छोटे कारणों की वजह से हम लोग का जो है पूरा का पूरा गलत हो जाता है, ऑप्शन हम लोग समझ नहीं पाते हैं।
तो दोस्तों टेस्ट सीरीज़ है कि बहुत सारी चीज़ों को समझाता है, बहुत चीज़ें उसे समझ में आती है। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि टेस्ट सीरीज़ लगाने से फ़ायदा क्या होता है। तो कहीं न कहीं हमारे फाइनल एग्ज़ाम में हमारी बहुत मदद करता है। और दोस्तों अगर आप 200 जो क्वेश्चन है इसको जो सॉल्व करना है 2 घंटे में 100 क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है, आप ऐसा ही बार-बार करेंगे। आप सोचिए कि अगर आप 2 टेस्ट भी पूरे वीक में दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो माइंड सेट है वो तो समझ रहा है, उसको तो आदत पड़ गई है ना इसको सॉल्व करने की, वो दिमाग लगाने की। और दोस्तों एक बहुत ही गुड बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम जो है वो 9 बजे से रहता है। तो प्लीज़ आप कोशिश करिएगा कुछ दिन तक, अगर आप 9 बजे तक आपका सोने का टाइम है तो प्लीज़ इसको थोड़ा-सा बदल दीजिएगा। इस टाइम में बिल्कुल भी सोना नहीं है। और याद रखिएगा कि उस समय हमारा आपका पढ़ने का समय होगा। अगर वो आपका पढ़ने का टाइमिंग रहेगा ना, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, हमारी दिनचर्या को बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करता है। तो आप इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप भी समझदार हैं ऐसा है नहीं। अभी मैंने एक ही टेस्ट सीरीज़ ली है, बाकी भी मैं बहुत जल्दी ले आऊँगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन और क्वेरी हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। और मैं ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियोज़ बहुत सारे लाती रहूँगी और आपकी प्रॉब्लम्स का मैं ज़रूर से ज़रूर समाधान करूँगी। और अगर आप किसी भी मीडियम से हैं तो ज़रूर मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए तैयारी में जुटे रहिए, डटे रहिए। और एक बात याद रखिएगा दोस्त, कि आखिरी सांस तक नहीं छोड़ना है। एग्ज़ाम को दे के रहना है। जो कोशिश है ना, अभी तक बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि तैयारी सही से नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ों को नहीं सोचना है दोस्तों। हर बार ये नहीं होता है, हर फैमिली में ये चीज़ नहीं होती है कि तैयारी हुई है तब एग्ज़ाम दो। कभी-कभी स्टूडेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। फैमिली ऐसा होता है कि वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको देना ही है तो एक बात याद रखना, कोशिश हमारा हमेशा आखिरी वक्त करना, आखिरी वक्त तक करना, आखिरी सांस तक करना। ये मत सोचना कि अब वक्त चला गया है, मैंने तो 6 महीने तैयारी नहीं की, मैंने तो 7 महीना पढ़ा ही नहीं, तो अब मेरा क्या होगा, मेरा नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ों को दिमाग में नहीं लाना है, बस कोशिश करते जाना है। अगर नहीं भी हुआ तो भी ऐसा है कि आपको नेक्स्ट टाइम उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और बहुत लोगों का होता है ना दोस्तों, 40 दिन की तैयारी, 30 दिन की तैयारी में भी होता है। आप टॉपर्स लोग की स्ट्रैटेजी सुन लीजिए, 30-40 दिन की तैयारी में भी उन लोग का पेपर्स निकल जाता है। और फिर पूरे साल की तैयारी जो है वो 1 या 2 महीने में करके वो दे देते हैं। तो हार नहीं मानना है। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट।